सोचिए आप सुबह ऑफिस या कॉलेज जाने के लिए बाइक में पेट्रोल भरवाने जाते हैं और देखते हैं कि पेट्रोल फिर महंगा हो गया है। या फिर आप ऑनलाइन ग्रोसरी ऑर्डर करते हैं और हर महीने बिल थोड़ा और बढ़ता नजर आता है। ऐसे में हम अक्सर सोचते हैं कि महंगाई बढ़ क्यों रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कभी कभी इसका जवाब आपके शहर या देश में नहीं बल्कि हजारों किलोमीटर दूर हो रही इंटरनेशनल मीटिंग्स में छुपा होता है। तो आइए अब नजर डालते हैं G7 समिट 2026 के उन बड़े मुद्दों पर जिनकी गूंज आने वाले दिनों में दुनिया भर में सुनाई दे सकती है। फ्रांस के इवान-ले-बां में हुई G7 समिट 2026 में दुनिया के सबसे पावरफुल लीडर्स इकट्ठा हुए और वहां जो मुद्दे डिस्कस हुए उनका असर आने वाले दिनों में हम सबकी जिंदगी पर पड़ सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि G7 है क्या। G7 यानी ग्रुप ऑफ 7। इसमें अमेरिका, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा शामिल हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी डेवलप्ड इकोनॉमीज मानी जाती हैं। जब ये देश किसी मुद्दे पर मिलकर बात करते हैं तो उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ता है। इस साल की समिट में भारत को भी इनवाइट किया गया था और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। अब आते हैं उन मुद्दों पर जो सीधा आम लोगों से जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ा मुद्दा था रशिया यूक्रेन वॉर। अब आप सोच रहे होंगे कि यूरोप में चल रही लड़ाई से दिल्ली, बिहार या उत्तराखंड में रहने वाले लोगों को क्या फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है। जब वॉर होती है तो तेल, गैस और कई जरूरी चीजों की सप्लाई प्रभावित होती है। इसका सीधा असर महंगाई पर पड़ता है। मतलब अगर दुनिया में टेंशन बढ़ती है तो आपका पेट्रोल का बिल बढ़ सकता है, ट्रांसपोर्ट महंगा हो सकता है और ग्रोसरी के प्राइसेस भी ऊपर जा सकते हैं। यानी यूरोप में चल रहा वॉर आखिरकार आपके घर के मंथली बजट तक पहुंच सकता है। समिट का दूसरा बड़ा मुद्दा था ईरान क्राइसिस और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट सी रूट्स में से एक है। दुनिया का लगभग 20% ऑयल इसी रूट से गुजरता है। अगर यहाँ टेंशन बढ़ती है या शिपिंग रुकती है तो ऑयल महंगा हो सकता है। और ऑयल महंगा होने का मतलब सिर्फ पेट्रोल महंगा होना नहीं है। सब्जी से लेकर ऑनलाइन डिलीवरी तक, फ्लाइट टिकट से लेकर बस के किराए तक हर चीज का दाम बढ़ सकता है। यानी मिडिल ईस्ट में होने वाली घटनाओं का असर आपकी जेब तक पहुंच सकता है। ऐसे ही कुछ मुद्दों पर पीएम मोदी का एक बयान भी काफी चर्चा में रहा। हाल ही में गल्फ ऑफ ओमान में हुए एक मिलिट्री अटैक में 3 भारतीय सेलर्स की मौत हो गई थी। G7 के मंच से मोदी ने कहा कि सी रूट्स को सेफ रखना और सेलर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करना पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है। समिट में एनर्जी सिक्योरिटी पर भी जोर दिया गया। भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, इसलिए अगर दुनिया में कहीं भी ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब होती है तो उसका असर भारत पर जरूर पड़ता है। और फिर आता है एक ऐसा मुद्दा जो हम सबके भविष्य के लिए महत्वपूर्ण साबित होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI। आज AI कंटेंट लिख रहा है, वीडियोस बना रहा है, कोडिंग कर रहा है और कई काम इंसानों से तेज कर रहा है। इसीलिए G7 लीडर्स ने AI के अपॉर्चुनिटीज और रिस्क दोनों पर चर्चा की, क्योंकि आने वाले सालों में AI कुछ जॉब्स को रिप्लेस कर सकता है तो कुछ नए अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं या करियर की शुरुआत कर रहे हैं तो AI से जुड़े डिसीजंस आपके फ्यूचर को भी इंपैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ग्लोबल ट्रेड, इकोनॉमिक स्लोडाउन, सप्लाई चेन क्राइसिस और बढ़ते कर्ज जैसे मुद्दों पर भी बात हुई। और ये सब सुनने में भले ही टेक्निकल लगे, लेकिन इनका कनेक्शन आम लोगों की नौकरी, सैलरी और बिजनेस से होता है। यहाँ वॉर, ऑयल, AI, ट्रेड और सिक्योरिटी जैसे मुद्दों पर हुई चर्चा का असर आने वाले समय में हम सबकी जिंदगी पर पड़ सकता है। हो सकता है फ्रांस के एक कॉन्फ्रेंस हॉल में हुई बातचीत का असर कुछ महीनों बाद आपके पेट्रोल बिल, आपकी सैलरी या आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज में नजर आए। अब आप बताइए, आपके हिसाब से G7 समिट का सबसे ज्यादा असर भारत पर किस मुद्दे का पड़ेगा? ऑयल प्राइसेस, AI या फिर ग्लोबल ट्रेड? कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।